खबर शामिल करें, ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा। F-15 अमेरिका के लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया है। ईरानी फौज की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरानी फौज ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है। ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा सामने आया है। अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज की जानिब से यह दावा सामने आया है। ईरानी फौज ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है। अहम खबर से अपडेट करते चले, ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा सामने आया है। F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया, जबकि ईरानी फौज ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है। ईरान की जानिब से यह दावा सामने आया है, वीडियो भी जारी कर दी गई है। अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइल को ताकतवर जवाब। सुहूनी एटमी मरकज डिमोना पर बड़ा हमला। अरात शहर पर भी मिसाइल दागती, हर तरफ तबाही फैल गई है। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल कहर बनकर गिरा है। हमले में 9 इसराइली हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 9 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। अरात के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अरात पर हमले के वक्त रिहायशियों के लिए अलर्ट जारी न हो सका। हमले में जोहरी तनसीबात महफूज रही। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ताबकारी या तकनीकी खराबी के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर भी हमले जारी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज़ पर मिसाइल हमला, आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात के शिमाल में बहरी जहाज़ पर रॉकेट से हमला किया गया। बरतानवी मेरीन ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमला शारजा के करीब किया गया, ताहम जहाज़ का हमला महफूज रहा। सऊदी वज़ारत दिफा ने बताया कि 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से रियाद को निशाना बनाया, लेकिन तमाम मिसाइल्स को दिफाई निज़ाम के जरिए रोक लिया गया। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफाती इकदाम का एक अहम ऐलान है जो सामने आ रहा है। ईरानी सिफात खाने के फौजी अताशी और दीगर अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार दिए गए हैं। मुतालिका ईरानी अहलकार को अब 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का आज़म। सऊदी अरब का सरजमीन, शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मज़म्मत। खलीज ताउन कौंसिल अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। ईरान की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। ईरान के इक़दाम हमसायगी के उसूलों के मुनाफी हैं। सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है ईरान के मुसलसल इक़दाम ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब भी करार दिए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर की ईरान को एक बार फिर 48 घंटों की डेडलाइन। आपने हुर्मस ना खोलने पर पावर प्लांट्स पर हमलों की धमकी। कहा 48 घंटे में आपने हुर्मस ना खोली गई तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। सबसे बड़े पावर प्लांट को भी निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। ईरानी क़यादत बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान से नम रद्द अमल की तवक्को रखना बेमानी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा जा रहा है जिन्होंने जंग मुसल्लत की वो लड़ाई रोकने में पहल करें। बिजली तनसीबात पर हमले हुए तो अमरीकी इसराइली तनसीबात को निशाना बनाएंगे। इस्माइल बक़ाई की जानिब से कहा जा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक अहम बयान है जो सामने आ रहा है। ईरान से नर्म रद्द अमल की तवक्को रखना बेमानी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ये कह रहे हैं। श्रीलंका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत में 81 रुपये का इजाफा किया गया है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं और इस तरह जो पेट्रोल की कीमत है वो 398 रुपये हो गई है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। श्रीलंका में डीजल की कीमत में भी 79 रुपये का इजाफा किया गया है। नई कीमत 382 रुपये हो चुकी है। तो श्रीलंका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा किया है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये इजाफे के बाद 398 रुपये हो गई और डीजल की कीमत 79 रुपये इजाफे के साथ 382 रुपये हो गई है। अफसोसनाक खबर, पीपल्स पार्टी की
सीनियर रहनुमा सेंटर शेरी रहमान की साहिबजादी मारवी खुर्शीद अलालत के बायस इंतकाल कर गईं। वो कराची क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। मारवी खुर्शीद की उम्र 35 साल थी। खानदानी जराये के मुताबिक मारवी खुर्शीद का इंतकाल ब्रेन हैमरेज से हुआ। मरहुमा की नमाज जनाजा कल दोपहर DHA फेज़ 8 कराची में अदा की जाएगी। तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। सियासी और समाजी हलकों की जानिब से शेरी रहमान और उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत और का इजहार और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जा रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने सेनेटर शेरी रहमान की साहबजादी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मरहुमा के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, औलाद का गम नाकाबिले बयान होता है। गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान के गम में शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी तासीद की, कहा गम की इस घड़ी में पूरी सेनेट शेरी रहमान के साथ है। वज़ीर आला सिंध बादल शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था, मारवी खुर्शीद के अचानक इंतकाल की खबर निहायत सदमांगेज़ है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का सेंटर शेरी रहमान के साहिबजादी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शेरी रहमान के साहिबजादी के इंतकाल का सुनकर दिली दुख हुआ। औलाद के दुख से बढ़कर कोई आजमाइश नहीं हो सकती। अल्लाह ताला शेरी रहमान को हिम्मत और हौसला अता फरमाए। शेरी रहमान की साहिबजादी की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का सेंटर शेरी रहमान के साहिबजादी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत उनकी जानिब से एक्स पर पैगाम में लिखा गया कि शेरी रहमान के साहिबजादी के इंतकाल का सुनकर दिली दुख हुआ। औलाद के दुख से बढ़कर कोई आजमाइश नहीं हो सकती। कराची के इलाके 3 हट्टी के करीब घर में गैस लीकेज धमाके से जख्मियों की तादाद 8 हो गई। 3 मंजिला घर में सुबह 10:30 बजे धमाका हुआ। मजीद बताएंगे वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा समा मोनिस अहमद। मोनिस, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त नफीसाबाद में मौजूद हूँ, उस मुतासरा इमारत में जहाँ पे अब से कुछ देर कबल जो गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ है, और आपको तमाम मनाजिर दिखाऊंगा। कैमरामैन अली मुशर्रफ हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े पैमाने पे इस ना सिर्फ घर में तबाही हुई है, बल्कि इस इमारत के जो मजीद फ्लैट्स हैं वो भी मुतासर हुए हैं। ये पूरी दीवार जो है अब बैरूनी जानिब जो है इसी गली में इसका ये रुख है और ये लटकती हुई नज़र आ रही है। जबकि अब ये जो घर का अंदरूनी मंजर है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये एक राहदारी है, ये पूरी तरह जो है टूटा हुआ, खासतौर पे किचन है। पुलिस हुक्काम है वो भी ये तरदीद करते हैं कि सिलेंडर धमाका नहीं है। सिलेंडर जो है मुनासिब हालत में यहाँ पे नजर आ रहा है। इमारत का ये हिस्सा ये सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आ रहा है। धमाके की आवाज आई थी बहुत जोरदार। मैं नीचे था, इत्तेफाक से मैं ऊपर आया देखने के लिए, तो यहाँ मेरा भाई के बच्चे बेगम सब सो रहे थे। ये लगा कि गैस की मशीन होती है ना, वो फटी थी। बहुत ज़ोरदार आवाज़ थी। हम सबको लगी, हॉस्पिटल में अभी वो लोग। इस धमाके में अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो 5 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है मोनिस, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ईद उल फितर की नॉन स्टॉप खुशियाँ इस वक्त जारी हैं। पहले दिन मिलने मिलाने के बाद दूसरे दिन सैर व तफरीह पर जोर है। पार्क्स और मेलों में आवाम का जो है वो रश दिखाई दे रहा है। बच्चे ईदी लुटाने में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ शहरों से तफसीलात हासिल करने हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। शफक, कौन कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद है? उमैर हमारे साथ कराची से फरवा मौजूद हैं, इस्लामाबाद से लीना शाहिद मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सामिया सईद ने। तो फिर सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं कराची का और फरवा से जानते हैं फरवा, किस तरह से आपने अपनी ईद का कल पहला दिन मनाया और आज दूसरा दिन मना रही हैं, और अपने इर्द गिर्द क्या मनाजिर देख रही हैं? आप जरा मंजर कशी कीजिएगा कि लोग किस तरह से ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। समा के स्टूडियो के मनाजिर भी आप बताएं। आपने समा भी देखा, 12 बजे भी आपने मैं अच्छी लग रही हूँ कि उमैर? ये आपने बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि मैं अच्छा